मैं शिवा कुशवाहा, रिटायर्ड आर्मी अफसर। जी सर, अभी आप लोग सातवां जो आपका संगठन है उसके तहत आप लोग धम्म यात्रा निकालने जा रहे हैं। किन किन विषयों को लेकर ये यात्रा निकल रही है सर? धम्म यात्रा विगत 6 वर्षों से चली आ रही है। 7वां धम्म यात्रा है। लोगों के बीच समान शिक्षा, समान अधिकार, समानता की बात करने के लिए धम्म यात्रा निकाली जा रही है। और जो बीच में इस तरह के लोग पाखंड और इस तरह की जो बातें फैलाए पड़े हुए हैं, इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए। जी, आप लोग धम्म यात्रा निकाले हैं, लेकिन इस देश में आए दिन हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। जंतर मंतर पे आए दिन हिंदुवादी संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। किस तरह देखते हैं? भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र में रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, और धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक धर्म को लेकर आप नहीं सफल हो सकते। इस चीज़ को लेके भारत कभी हर समय शुरू से ही बुद्धमय रहा है और बुद्धमय होना चाहिए। इस प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए भारत को पुनः बुद्धमय बनाने के लिए ये प्रयास हम लोगों का चल रहा है, और प्रयास करते रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिलती। अभी देखा जा रहा है कि तमाम जो महिला पहलवान है जिनके साथ बीजेपी के ही नेता, बड़े नेता हैं, उन्होंने हरेसमेंट किया, उसके खिलाफ में वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही है। किस तरह देखते हैं? क्या ये जो महिलाएं रेसलर वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको तुरंत हम उस पर से और इसकी एक जांच कराने से पहले एक बहुत बड़ा मैटर ये है कि किसी बाहुबली या जो भी है उसके अगेंस्ट कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है कि इसके अगेंस्ट एफआईआर किया जाए। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई की गई, जिसमें कि विदिन 24 आवर अरेस्ट होना चाहिए, जिसका अभी तक कोई रेजिग्नेशन तक नहीं लिया गया था। कोर्ट के दबाव में भी अभी इसकी जांच करा रहे हैं लोग। तो क्या ये समाज की महिलाओं के साथ खिलवाड़, वो समाज की बेटियां नहीं हैं? जबकि शासन का ये वो रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इनका नारा रहा है। तो क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि बेटियां हमारी क्या कर रही हैं और क्या शिकायत कर रही हैं? ये बहुत गंभीर मामला है। गवर्नमेंट को इसको प्रायोरिटी पे होकर के तुरंत इस पर एक्शन करना चाहिए। इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। धम्म यात्रा को लेकर आपके जो जिसमें लोग भारी तादाद में शामिल हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें, और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। सब लोग शिक्षित बने, समानता के व्यवहार रखें, आपसी द्वेष न रखें। जो ये भारत के बुद्धिज़्म में जो दिखाया गया है बुद्धमय भारत का, कि पंचशील जो है पंचशील का पालन करें लोग। अभी एक शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा था, कुछ ही समय पहले उनका बयान आया था कि बुद्ध ने देश को नपुंसक बनाया। किस तरह देखते हैं? क्या शंकराचार्य जी बुद्ध जी के पहले के हैं क्या? उन्होंने जो इस तरह के शब्द बोले हैं, या बुद्धिज़्म के बारे में उनको ये शंकराचार्य कब बनाए गए हैं? बुद्धिज़्म उसके पहले से है ना। ये बुद्धिज़्म को स्टडी करके बनाए होंगे, और इन्होंने क्या स्टडी किए हैं ये वही बता सकते हैं। इसका जवाब वो खुद दीजिए। तमाम देशों में बुद्धिज्म का विस्तार बड़ी तेजी से फैला, लेकिन भारत में ही अब लोग, क्या कारण लगता है कि भारत में बुद्धिज्म जिस हिसाब से फैलना चाहिए था नहीं फैला? भारत में बुद्धिज़्म का उद्भव हुआ, जो देश बुद्धमय हैं आज उनकी प्रगति देखिए कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो पाखंड को नहीं मानते हैं, सच से रूबरू होते हैं। और सच से जब तक आप रूबरू नहीं होंगे तब तक आप उन्नति नहीं कर सकते, न विकास कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की भूख से आए, और यहाँ पर देखा जाता है बुद्धिज्म के नाम पे कोई काम नहीं करते। ये तो उनका सवाल है ना, उनको जवाब देना चाहिए कि आपने क्यों ऐसा का बाहर बोलते हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जवाबदेह पद होता है, और जवाबदेही उनकी होनी चाहिए कि हम बात बाहर कुछ और करके आते हैं, यहाँ कुछ और है। इस तरह देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तमाम ऐसे बौद्धिक स्थल थे जिनको वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है धीरे धीरे। बुद्धिज़्म से इनको हो सकता है खतरा हो, लोगों में समानता है तो इनकी चाल फरेब न चल सके। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोग कर रहे होंगे। धन्यवाद। आपका परिचय सर? जी जी, मेरा नाम एडवोकेट प्रकाश बौद्ध है। सर, ये जो 7वां भव्य धम्म यात्रा है, हर साल आप लोग करते हैं, इस बार क्या देखने को मिलेगा?
विगत वर्षों की भांति इस बार भी बड़े हर्षोल्लास से यह धम्म यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या की तादाद में लोग शामिल होंगे। और जैसा कि लगातार 6 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि हर बार संख्या हमारी बढ़ी है। बुद्धिज़्म को लेकर जो खासकर जो हमारे नवयुवक साथी हैं, वो बड़ी तेज़ी से बुद्धिज़्म की तरफ आ रहे हैं। और हमें लेकिन आप लोग पे आरोप लगता है कि आप लोग धर्म कन्वर्ट करा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसा कहते हैं, पहले उन्हें जो है संविधान के आर्टिकल्स को पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, कन्वर्ट कराना नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं वो बुद्धिस्ट थे, वो बुद्धिस्ट थे, ये प्रमाणित है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताबों में पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वज थे वो बुद्धिस्ट थे। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध से शुरू हुआ और यहाँ तक कि राजा बृहदत्त मौर्य तक चला शासन। तब तो आप सोचिए कई हजार वर्षों तक भारत बुद्धिस्ट रहा, तो कैसे कह सकते हैं कि हम कन्वर्ट करा रहे हैं? हम तो पुराने घर में अपनी वापसी की बात कर रहे हैं ना, हम कन्वर्ट नहीं करा रहे। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि घर वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन के लोग भी कहते हैं घर वापसी। नहीं, वो उनके लिए होगा उनका घर वापसी, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हमारा जो हिंदू संगठन है जो इस तरीके की बात करते हैं कि आप घर वापसी करो, किस बेस पर हम घर वापसी करें? हमारे पूर्वजों ने इतना शोषण सहा है, इस व्यवस्था का शिकार हुए हैं, तो हम कैसे अडॉप्ट कर लें कि वो हमारे थे? हम कैसे मान लें? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा है। सर, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यहीं के पापा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इस पर क्या विचार है? ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार जो चल रही है वो भारतीय संविधान के आधार पर चल रही है, और संविधान ये कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सरकार को जो तत्काल उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लादकर जेल भेजना चाहिए। भस्म कर देंगे बाबा आपको, ऐसी बात कर रहे हैं? अरे भस्म कर देते हैं इनको, तो हमें लगता है कि चाइना और जैसे तमाम बॉर्डर है वहाँ पर बैठा देने चाहिए। आतंकवादी हमारे देश में लगातार हमला कर रहे हैं, उनको जाकर भस्म करें। सर, परिचय क्या होगा आपका? मैं संजय सम्राट, एज ए स्कूल ऑनर, सम्राट उत्सव महान इंटर कॉलेज, गारापुर सहसोल। सर, ये जो आप लोग भव्य धर्म यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बाद में संगोष्ठी भी है, तो संगोष्ठी किस तरह की है? इस बार धम्म यात्रा के बाद संगोष्ठी का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ धम्म यात्रा ही निकाली जाएगी। जिस तरह आप लोग धर्म यात्रा निकाल रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि हिंदूवादी संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये हिंदूवादी संगठन, ये उनकी विचारधारा है, वो मांग कर सकते हैं। किसी ऐसा कोई संगठन तो नहीं जिसने कहा कि हम लोगों को भारतीय बनाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय बुद्ध सेवा संस्थान यानी संघ जो है, जिसके तत्वाधान में धम्म यात्रा निकाली जा रही है, वह यह बात कहता है, उसकी विचारधारा है कि हम लोगों को भारतीय बनाएंगे, भारत का एक स्वतंत्र नागरिक बनाएंगे। इस विचारधारा को लेकर के राष्ट्रीय बुद्ध सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से तत्पर है, राष्ट्र के एकता में और राष्ट्र के निर्माण में पूरा समय ईमानदारी से देता है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? धम्म यात्रा को निकालने का राष्ट्रीय बुद्ध सेवा संस्थान का हमेशा से यह संदेश रहा, करुणा, मैत्री, समता, प्यार जीवन के ये 4 आधार, और तथागत बुद्ध की शिक्षा प्रकृति से जुड़ी हुई शिक्षा है। और जहाँ तक आप सब जानते भी हैं कि तथागत बुद्ध एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक वैज्ञानिक सोच के साथ लोगों को संदेश दिया और जीवन जीने का रास्ता दिखाया। सर, हिंदू धर्म के द्वारा कहा जाता है कि बुद्ध जो है विष्णु के अवतार थे। ये तथाकथित तमाम हिंदू संगठन कुछ भी कह सकते हैं, गलत चीज़ों पर मेरा कोई विचार नहीं। 21 मई को, अभी आगामी 21 मई को धम्म यात्रा का जो आयोजन किए हैं, किन किन विषयों को लेकर हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं? विषय हमारे बहुत से हैं, विषय बहुत हैं, लेकिन
हम लोग जो धम्म यात्रा 21 मई को भव्य धम्म यात्रा 7वां निकल रहा है। हम समाज को ये संदेश देना है, सब में भाईचारा बंधुत्व हो, और बस हमारा यही वो है, और इसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, सभी लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा को जानें और ग्रहण करें, पंचशील का पालन करें। धम्म यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना के लोग रहें और किसी के पाखंडवाद व्यवस्था में न फंसे, उससे बाहर आएं। लेकिन देखा जा रहा है कि जो बहुजन समाज की महिलाएं, जिनको 85% कहा जाता है, वो महिलाएं खास करके जो मनवादी षड्यंत्र के तहत बहुत सारी अंधविश्वास में लगी हुई हैं, उनको कैसे निकाला जाए? लगी थी, अब धीरे धीरे से शिक्षा बढ़ रही है, महिलाएं भी बाहर आ रही हैं, और बहुत सी महिलाएं बाहर आ गई और अब वो व्यवस्था को नहीं मानती हैं। पहले ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, बहुत परिवर्तन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।